वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। सभी सम्माननीय श्रोता बंधुओं, हरिनाम संकीर्तन करते हुए किंचित समय को सावधान होकर के इस भागवत की कथा का सारांश हम और आप श्रवण करें। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। विद्वत समाज की जय हो। हर हर महादेव। सभी रसिक श्रोता बंधुओं, भागवत तो अनंत है, अगाध है और जैसे समुद्र होता है, नदी होती है, उसमें जो व्यक्ति गोता लगाता है तो जितनी उसकी सामर्थ्य होगी उतने ही समय गोता लगा पाएगा। एक व्यक्ति 1 मिनट तक जो है जल में डूबा रहता है, दूसरा 5 मिनट भी डूब सकता है, तीसरा 10 मिनट भी डूबता रहता है। लेकिन कुछ ऐसे भी भगवत भक्त होते हैं, साधक होते हैं, जो दिन दिन भर जो है जल में जो डूबे रहते हैं, जलमग्न होकर के तपस्यारत होते हैं। तो ये भगवत कृपा है। इसी प्रकार से भागवत का जो है अगाध भंडार है। भगवान ने जिसके ऊपर जितनी महती कृपा की है, बस उतना ही वह इस भक्ति रूपी जल में अवगाहन करता है। तो सज्जनों, जब उद्धव जैसे ज्ञानी भगवान की भक्ति में जो है सराबोर हो गए और उनको परम आनंद में जो है आप्लावित होने का अवसर मिला, ठीक इसी प्रकार से हम और आप भी बड़े श्रद्धा समन्वित होकर के और इस सप्त दिवसीय भागवत की है बेला में आप लोगों ने यहाँ पर परम आनंद को जो प्राप्त किया। कथानक विषय में एक छोटा सा चरित्र आप लोग श्रवण कर लें। वह है सुदामा चरित्र। जितने भी हमारे सजग श्रोता समासीन हो, आज इस सुदामा की कथा का सारांश अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, तो आपको परम शांति का अनुभव हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान कृष्ण का एक सखा था। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु
प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। कृष्ण की एक सखा थी, भूतकाल का वचन है, भागवत में हम और आप सुन रहे हैं, जो इंद्रियों से विरक्त होते हुए, सामर्थ्य रहते हुए जो इंद्रियों से विरक्त थे, ऐसे भगवान कृष्ण के अतिशय प्रिय थे। सुदामा की यह कथा बड़ी यहाँ पर सराहनीय कथा है और हमको आपको शिक्षा प्राप्त होती है कि संबंध बनाओ, मित्र बनाओ तो भगवान को बना लेना। यदि भगवान को आपने मित्र बना लिया तो आपकी आपत्ति विपत्ति निवृत्त हो जाएगी। और हमने इस संसार में अपने लोगों को मित्र बनाया तो वह साथ तो देंगे, लेकिन असीमित समय तक नहीं, सीमित समय तक। और संसार में स्वार्थ का बोलबाला है, स्वार्थ में हम और आप फंसे हुए हैं। निस्वार्थ भाव से यदि मित्रता का दर्जा निभाया है तो हमारे परात्पर प्रभु ने निभाया है। सुदामा का अर्थ होता है जीवात्मा। जीवात्मा के मित्र कौन है? बोले परमात्मा। लेकिन जब परमात्मा किसी को मित्र रूप में स्वीकार करते हैं तो उसकी परीक्षा जरूर लेते हैं। और जब परीक्षा में जो साधक बिल्कुल खरा उतरता है तो भगवान फिर ऐसे मित्र का साथ नहीं छोड़ते। तो भगवान से संबंध बनाओ, मित्रता का संबंध है। और मित्रता के दर्जा में छोटे बड़े का सवाल भी नहीं होता है। मित्रता में, मित्र बनाने में छोटे बड़े को सवाल नहीं माना जाता भैया। एक पाठशाला में एक नेताजी का लड़का जो है पढ़ता था, इतना बड़ा जो है यहाँ पर राजनीतिज्ञ, उसका पुत्र। और उसी स्कूल में, उसी पाठशाला में एक मजदूर का लड़का भी पढ़ता था। संयोग की बात है, दोनों में मैत्री हो गई। तो मित्रता में छोटे बड़े का कोई सवाल नहीं उठता है। इसी कारण से जब बीच में अवकाश का समय होगा, आज की भाषा में जिसको लंच कहा जाता है, तो छुट्टी के समय है, दोनों लड़के, दोनों मित्र एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके और मैदान में घूम रही थी। मौके की बात है, नेताजी की है गाड़ी निकल पड़ी उसी समय। इतना बड़ा राजनीतिज्ञ, इतना बड़ा धनवान, इतना बड़ा बलवान और इतना बड़ा प्रतिष्ठावान, जब नेताजी की गाड़ी निकली और जब उन्होंने मैदान में देखा, काश क्या हमारा पुत्र है, हमारा बेटा है। ब्रेक लगाया, गाड़ी रुक गई। हाँ, उन्हीं का बेटा था, नेताजी का जो पुत्र था। लेकिन यह क्या अपने स्तर को भूल गया? एक साधारण मजदूर के बेटे के गले में हाथ डाल करके चल रहा है। गाड़ी ब्रेक लगाया, गाड़ी खड़ी हो गई, फटकी खोली और बुलाया उसे, ए बेटे यहाँ पर आओ। एक नहीं आया, दोनों मित्र एक दूसरे के गले में हाथ डाले हुए चले आए, क्योंकि मित्र ही थे। तो कुछ कड़कती हुई आवाज में पिता ने कहा, नेताजी ने कहा, क्यों जी, तुमको संकोच होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। कहा तुम राजनेता के पिता हो, पुत्र हो, और कहा आज एक मजदूर का ही पुत्र है। अपने सर का ध्यान रखा करो। यदि तुम हमारे बेटे हो, एक साधारण मजदूर के जो बेटे से तुमने मित्रता की और गले में जो हाथ डाल करके चल रहे, शोभा नहीं देता है। कितना समझदार था, कितना बुद्धिमान था वह पुत्र। वह पुत्र कहने लगता, पिताजी जो आप वकालत कर रहे हो, जब वकालत अपनी संसद में करना, ये हम लोग जो है जात भाई हैं, एक दूसरे से मित्रता की है। ना यहाँ पर जो है नेता का सवाल है, ना यहाँ पर जो है मजदूर का सवाल है। हम दोनों एक दर्जे के हैं। इस कारण से हमको इसमें जो कोई छोटे बड़े का सवाल नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र की। पिता लज्जित हो गया, सॉरी कहा जाता है कि भैया गलती हो गई। पिता को जो अपने घर पर जाना पड़ा। दोनों मित्र जो एक दूसरे के गले में गलवैया डाले हुए और पाठशाला में प्रवेश करते। तो यदि मित्र बनाओ तो भगवान भले बड़े हैं और हम भले साधारण हैं, तुच्छ हैं,
लेकिन भगवान ने यदि अपना लिया तो हमारी आपकी जीवन रूपी गाड़ी सुचारू रूप से चलेगी। कृष्णस्यासीत सखा आसीत ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। एक भगवान कृष्ण का सखा था, ब्राह्मणोत्तम था। देखो, ब्राह्मण और ब्राह्मणोत्तम दो बातें हैं। ब्रह्म जाति जानी थी ब्राह्मणा। जन्म लेते समय जितने भक्त लोग हैं सबके सब शूद्र की संज्ञा में जो है माने जाते हैं। जन्मना जायते शूद्रा और संस्कारा द्विज उच्यते। जब संस्कार होते हैं तब वह द्विज माना जाता है, और जब उसको मंत्र प्राप्त हो जाता है तो मंत्र वेत्ता बन जाता है, और जब उस मंत्र का वह अनुष्ठान कर लेता है तो ब्राह्मण में सर्वोत्तम माना जाता है। तो सुदामा जी महाराज ब्राह्मणों में सर्वोत्तम थे। ब्राह्मण का काम क्या है? वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, संध्या करना और संध्या कराना, ये ब्राह्मण का कर्म है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता, प्रभु ब्राह्मणों को सद्बुद्धि प्रदान करो, ब्राह्मण को सद्बुद्धि प्रदान करो, जिसमें वह अपने ब्राह्मणोत्तम जो है गुणों को प्राप्त कर ले। अन्यथा ब्राह्मणों की क्या दशा है? सबसे प्रथम जो है ब्राह्मणों का जो नियम होना चाहिए कि संध्या करना चाहिए। विप्रो वृक्षः तस्य मूलम च संध्या, वेदाः शाखाः धर्म कर्मादि पत्रम, तस्मात् यत्नतो संध्या रक्षणीयम, छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। संध्या जरूर करना चाहिए। अब जो ब्राह्मण वर्ण के उनको समझना चाहिए कि हम क्या करते हैं। सुबह से उठ करके हमको आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके संध्या वंदन करना चाहिए। संध्या क्यों की जाती है? सम्यक प्रकारेण इष्टम ध्यायति थी संध्या। सम्यक प्रकार से अपने जन्म देने वाले अपने इष्ट का जब चिंतन किया जाए, उनका वंदन किया जाए, उसी को संध्या कहा जाता है। और जो हमारे वेद पाठी जो साधक लोग हैं, वह संध्या में मंत्र पढ़ा जाता है कि दिन में जो पाप किए हों तो संध्या के समय संध्या करने से दिन के पाप क्षय हो जाते हैं। रात्रिकालीन जो पाप होते हैं वे प्रातः काल की संध्या में जो यहाँ पर मंत्र पढ़ने से उस समय वे पाप अक्षय हो जाते हैं। मध्याह्न काल की संध्या करने से प्रातः और मध्याह्न के बीच में जो समय होता है वह पाप भस्म हो जाते हैं। इसलिए संध्या 3 प्रकार से कही जाती है। 3 बार संध्या करना चाहिए। तंत्र शास्त्र में हमारे यहाँ पर एक चौथी संध्या का भी विधान आया है, जिसको तुरीय संध्या कहा जाता है। किसी साधना विशेष के लिए, किसी अनुष्ठान विशेष के लिए वह तुरीय संध्या कही जाती है। तो इस संध्या को हमको आपको जरूर करना चाहिए। 3 प्रकार से ना करो, 3 बार की ना कर सको तो कम से कम 2 बार की संध्या तो करो, और 2 बार की ना कर सको तो कम से कम 1 ही बार करते जाना। तो हमारा आपका ब्राह्मणत्व और सुचारू रूप से बना रहेगा, और हम और आप ब्राह्मणत्व के योग माने जाएंगे। तो ब्राह्मणम उत्तम थे। आज है ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता, नाम था सुदामा। सु माने सुंदर और दाम माने इंद्रिय। जिस व्यक्ति ने इंद्रियों को वश में कर लिया वही तो सुदामा है। कथा तो आप लोग सुनते हो और कितने बार सुने होंगे। सुदामा जी की कथा का अर्थ है कि सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला। गरीबी के कारण दुखी हो गई, 2 मुट्ठी चावल प्रदान कर दिए, द्वारकाधीश से मिलवे के लाने चले जाओ। 1 मुट्ठी चावल खाए, भगवान ने माला माल कर दिया, लौट के सुदामा गए, कथा पूरी हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बस इतनी तो है ही कथा। लेकिन इस कथा को सुनकर के मिटाना है हमको आपको अपनी व्यथा। सुदामा का अर्थ होता है जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया वही तो सुदामा है। और जो इंद्रियों का गुलाम बन गया वह फिर सुदामा नहीं है, वह तो फिर दुरात्मा माना जाएगा, जो इंद्रियों के वश में हो गया।
इसलिए धन्य हुआ है ब्राह्मण, ब्राह्मणोत्तम, जो भूख प्यास सह करके और अपनी भक्ति रूपी साधना में संयुक्त था। जब कभी देखने में आता है कि भगवान अपने साधक की परीक्षा जरूर लेते हैं, और जब भक्त के ऊपर भगवान द्रवित होते तो क्या प्रसाद मिलता है? जन अपने पे रीझ कर क्या देते रघुबीर, क्या देते रघुबीर, जन अपने पे रीझ कर क्या देते रघुबीर, रोना धोना सिसकना, रोना धोना सिसकना, आहो की जागी, रोना धोना सिसकना, आहो की जागी। रोना धोना सिसकना, आहो की जागीर, रोना धोना सिसकना, आहो की जागीर। ध्यान देना श्रोता बंधुओं, भगवान कब प्रसन्न होते हैं भक्त के ऊपर, उसको रुलाते हैं, उसका संयोग जो है बिछोह में कर देते हैं, संयोग को वियोग में बना देते हैं। समझना, संयोग को वियोग में बदल देते हैं। सिसकियां भरने लगता है साधक, लेकिन भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं कि हमने तुमको भक्त रूप में स्वीकार कर लिया, पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। यह विशेषता प्रिय श्रोता बंधुओं, भगवान जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं तो रुलाते हैं, आपत्ति देते हैं, विपत्ति देते हैं, संकट आता है। अच्छा, दुनिया के लोग हंसी उड़ाते हैं, और कर लो भगवान की पूजा, और कर लो पूजा पाठ, और कर लो दान पुण्य। जो लोग दिन रात जो है पाप करते हैं वे लोग सुखी देखे जाते हैं, जो लोग दिन रात पापाचरण करते हैं वे लोग सुखी देखे जाते हैं, और जो लोग दिन रात पूजा पाठ करते हैं वे लोग जो है यहाँ पर दुखी देखे जाते हैं। वाह, हमारे जिले के जिला पंचायत सदस्य और वन विभाग की स्थायी समिति के सभापति श्री प्रमोद पटेल जी यहाँ पर उपस्थित है। वो महाराज श्री का मंच पर सम्मान कर रहे हैं। प्रमोद पटेल जी। वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रत्यक्ष गोपाल गोविंदाय नमो नमः। जय। श्री प्रमोद जी के द्वारा महाराज श्री का सम्मान, आप हम सभी जानते हैं, ये जो जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं ये संपूर्ण व्यवस्था ये प्रमोद जी की तरफ से है। ये मैं आग्रह करूंगा प्रमोद जी से कि वो महाराज श्री से आशीर्वाद प्रदान करें, प्राप्त करें। जी।